Hello friends, so welcome to one more lecture, and in this particular lecture I am going to discuss about the presentation of constant volume and constant pressure constant volume and constant pressure process on TS डायग्राम। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को हम शो करते हैं किस पे, TS डायग्राम, और उनका स्लो फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग आपका जो साइकिल्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपका ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल देखने को मिलेंगे। तो एज ऑफ नाउ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये देख लिया है, TdS इक्वल्स DU प्लस PdV, ये फॉर्मूला है। ठीक है, TdS इक्वल्स DU प्लस PdV। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आती है। अब आपने TdS की इक्वेशन को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। TdS, ये यहाँ पे आपने एंट्रोपी को स्पेसिफिक एंट्रोपी के टर्म्स में लिया है, तो यहाँ पे जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी होगी वो भी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी, और PdV, है ना, और P प्रेशर है, और dV जो V है वो स्मॉल v होगा, है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये आप इसको कैपिटल उसमें लेंगे, कैपिटल S मतलब एंट्रोपी, तो इसको ये आपका इंटरनल एनर्जी होगी, और ये प्रेशर, और ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे TdS, इसमें S स्मॉल लिया है, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने कंसीडर किया है, और इसमें क्या है, ये इंटरनल एनर्जी और ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम। तो ये आपको समझ में आता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली इसमें पर यूनिट मास ले लिया है, और इसमें मास को कंसीडर किया है। अब यदि आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब जिसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो यदि हम इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करें, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो TdS इक्वल्स क्या आ गया, आपका DU आ गया। ठीक है, या फिर मैं इसको लिखूं, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा TdS इक्वल्स DU क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है DU इक्वल्स mCV/dt, जिसमें m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, C भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और dt रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि इसको हम मास से डिवाइड करते हैं, DU/m हो जाएगा, ये इधर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ मास से डिवाइड कर देते, तो CV/dt आ गया। तो DU इक्वल्स क्या आ गया, CV/dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे TdS, ये आपने इसके फॉर्मूले निकाल लिया, तो इस जो यहाँ पे DU इक्वल्स CV/dt आया है, इस वैल्यू को हम कहाँ पर रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, TdS इक्वल्स क्या आ जाएगा, CV/dt, है ना। TdS इक्वल CV/dt आ गया। सिंपली इसी इक्वेशन को आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो DU की जगह आपने क्या रख दिया, सिर्फ CV/dt रख दिया, तो TdS इक्वल्स आ गया CV/dt। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, dt/ds, इस वाले टर्म को आप इधर ले आए और इसको इधर ले लिए, तो dt/ds इक्वल्स T/CV। अब एक सिंपल प्रोसेस की हम बात करें, ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, इसमें प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो अब प्रोसेस 1 से 2 में ये आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T1 से T2, और ये एंट्रोपी चेंज हो रहा है, S1 से S2। तो आप देखोगे जैसे XY डायग्राम होता है ना, XY आपको स्लोप मालूम होता है कि स्लोप में जैसे हम क्या करते हैं, X एक्सिस और Y एक्सिस होते हैं, इस तरह से Y और X। तो यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन का आप स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए वही यूज़ करते हैं, कितना y चेंज हुआ, कितना x चेंज हुआ, तो इसका स्लोप आप कैसे निकालते हैं, dy/dx। तो यहाँ पे dy की जगह क्या आ जाएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस मतलब dt आ जाएगा, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा आपका dt। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो dt/ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ TS डायग्राम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो आपने यहाँ प्रोसेस है, इस प्रोसेस का स्लोप शो कर रहा है ओवर TS डायग्राम। तो ये इक्वल्स क्या आ गया, T/CV। इसका मतलब ये हो गया कि हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया इन केस ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, द स्लोप ऑफ द प्रोसेस और स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ प्रोसेस ऑन TS डायग्राम इज इक्वल टू T/CV, है ना। क्या आ गया, T/CV। टेम्परेचर आपको हमेशा किस में लेना है, यहाँ पे केल्विन में लेना है। जहाँ पे भी आप टेम्परेचर लें, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए उसको केल्विन में लें। तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा केल्विन, सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर अचीव हो सकता है
जीरो केल्विन, इवन ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जीरो केल्विन आप अचीव नहीं कर सकते। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ सी बी है, सी बी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी पॉजिटिव होती है। तो कभी भी आपका स्लोप नेगेटिव नहीं होगा, स्लोप आपका हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया किसके लिए, ये आपने निकाल लिया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब हम चलिए अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया, स्लोप ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम क्या होता है, टी अपॉन सी बी। ठीक है, ये रियल गैस और आइडियल गैस दोनों के लिए वैलिड है। अब हमने एंथैल्पी के टर्म्स में टीडीएस इक्वेशन देखा, टीडीएस इक्वल्स क्या होता है, डीएच माइनस बीडीपी, ये प्रीवियस लेक्चर में कवर करा चुका हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली ये ऐसे ही एब्सोल्यूट एंट्रोपी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एब्सोल्यूट एंथैल्पी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। तो टी डी एस अपॉन एम आ जाएगा, डी एच अपॉन एम आ जाएगा, वी डी पी अपॉन एम आ जाएगा। अब पी इक्वल्स कॉन्स्टेंट है, तो डी पी क्या इक्वल्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी पी इक्वल जीरो हो गया, तो इसका मतलब देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे और फर्दर लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, टी डी एस, मतलब ये आपका डी एस, ये स्पेसिफिक एंट्रोपी आ गई है ना। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डी एच, स्मॉल एच मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी आ गई, ये स्पेसिफिक एंट्रोपी आ गई, एंट्रोपी पर यूनिट मास स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंथैल्पी पर यूनिट मास स्पेसिफिक एंथैल्पी, माइनस वी अपॉन एम ये है, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्मॉल वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, वी डी पी, ये इक्वेशन आ गया। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो डी पी इक्वल जीरो हो गया, तो डी पी इक्वल्स ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो टी डी एस इक्वल्स क्या आ गया आपका, डी एच आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और पढ़ी है, डी एच इक्वल्स क्या होता है, एम सी पी डी टी, डी एच इक्वल्स क्या होता है, एम सी पी डी टी, और ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है और रियल गैस के लिए वैलिड है। लेकिन रियल गैस के लिए कब वैलिड है, जब प्रेशर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझे। अब इसको फर्दर आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा दो चीज़ आपकी निकल के आ गई। एक तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखा आपने टी डी एस इक्वल्स डी एच आ गया आपका, दूसरा डी एच इक्वल्स एम सी पी डी टी आ गया। ठीक है, डी एच इक्वल्स एम सी पी डी टी आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये डी एच, यहाँ से डी एच क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से स्मॉल डी एच आ जाएगा आपका, इसको मास से डिवाइड कर दें तो स्मॉल डी एच आ गया, इक्वल्स आ जाएगा सी पी डी टी। तो इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए, इसको और इस वाली इक्वेशन को। तो इस दोनों को इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आपका ये सी पी डी टी इक्वल क्या आ जाएगा, सी पी डी टी डी एच की जगह आपने पुट कर दिया, इक्वल्स आ गया टी डी एस। तो यहाँ पे ये आपका देखेंगे तो डी टी बाई डी एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टी अपॉन सी पी। यहाँ पे और दूसरे उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको ये टी डी एस इक्वल सी पी डी टी आ गया, डी टी इक्वल्स डी, ये डी टी अपॉन डी एस इक्वल टी अपॉन सी पी, और डी टी बाई डी एस भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द प्रोसेस ऑन टी एस डायग्राम। तो आप देखोगे ये टेम्परेचर पॉजिटिव, सी पी पॉजिटिव है ना। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि सी पी आपका हमेशा बड़ा होता है किससे, सी बी से, सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी बी। तो इससे क्या हुआ, आप देखो V इक्वल सी के लिए स्लोप क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए स्लोप T अपॉन सी बी है, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्लोप क्या है, T अपॉन सी पी। तो आप देखो ये वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसकी कंपेरिजन, इसकी कंपेरिजन। इसका मतलब ये जो टर्म होगा T अपॉन सी बी, इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ T अपॉन सी पी। यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको ये मिल गया कि आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है उसका स्लोप ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो पहले तो आपको ये हमने ये निकाला कि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है उसका स्लोप क्या होता है, टी अपॉन सी बी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप क्या होता है, टी अपॉन सी पी। दूसरा हमने देखा कि टी एस डायग्राम पे हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। So this is it. Thank you.